अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और देखिए व्लॉग तो शुरू हो चुका है। पहला क्लिप आपने देखा, ये सुबह सुबह आज मैंने फजर के बाद से व्लॉग शुरू कर लिया था। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। मैंने स्क्रम्बल एग के साथ सैंडविच बना लिया था और लंच बॉक्स आपने देखा फ्रूट है, उसके अंदर नट्स हैं और ये सब बस रेडी हो गया था। और आगे जो है आज फुल क्लीनिंग डे था, तो आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी। मतलब करती तो रहती हूँ, आज मैंने वीडियो बना ली थी। मीन्स वीक में एक दफ़ा तो इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ और वैसे जो है आगे पीछे से चलती रहती है। तो आप लोग भी कुछ, आप लोगों की भी रूटीन होगी इस तरह से, मतलब वीक में या एक वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा जब आप डीप क्लीनिंग करते होंगे। तो मैं भी जो है वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर करती हूँ। बाकी आगे पीछे देखें बर्ड्स यहाँ पे आके बैठती हैं, तो मैं यहाँ पे दाना वगैरह उनको पानी डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है चूहा भी आ जाता है इतना ऊपर भी तो इसकी डर की वजह से मैं जब वो आती हैं बर्ड्स तभी डालती हूँ। तो खैर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है और नीचे ब्रश कर दूँगी। वैक्यूम मेरा दिल नहीं था लगाने का, तो मैंने ब्रशिंग से फिर कर लिया था काम। और फिर जो है ये सब चीज़ें, चेयर्स वगैरह मैंने उठा दी थी यहाँ से, और ये साइड टेबल्स वगैरह मैंने साइड पे करके कर लिया था। और साथ में बाकी सब क्लीनिंग चल रही थी। आप भी देखें, एंजॉय करें मेरे व्लॉग को। और साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक थी, तो मैंने बस इसमें एक लोड डाल के इसको रेडी करके इसको स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अब आजकल इतनी ठंड है कि कपड़े सूखते ही नहीं है इतनी जल्दी। तो मैं एक लोड निकाल कर डालाऊँगी बाहर, असल में बाहर जगह हमारे डालने, तो बाहर डालाऊँगी। फिर ये है कि फिर दूसरा लोड डालूँगी। फिर भी जो है ना कपड़े शाम तक सूखते नहीं हैं, गीले गीले रहते हैं थोड़े से। फिर मैं अंदर ले आती हूँ, लेकिन रात को फिर पता है नम पड़ती है, तो वो और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो इस तरह है कि साइड पे ये भी काम चल रहा था कि कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे। तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, बस मशीन को लोड करके और स्टार्ट कर देना। तो आप लोग भी इस तरह करते होंगे, क्योंकि जो काम मशीन ने करना है वो साथ साथ लगा के, और जो काम आपने करना है वो कर लेते होंगे। तो इसी तरह बस ये है कि काम चल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दो ना, तो इसमें भी मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लग ही गए थे करते करते ना। और फिर यह है कि फिर वो है कि तसल्ली हो जाती है एक हफ़्ते तक के लिए, फिर दोबारा शुरू हो जाओ अगले हफ्ते के लिए। काम तो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर बीच में जो है नमाज़ की ब्रेक ले ली थी। ज़ोहर का टाइम था, फिर मुझे पता लेट हो जाना था, इसलिए फिर मैंने कहा पहले जो है नमाज़ टाइम पे आराम सुकून से पढ़ ली जाए और फिर टू द कंटिन्यू कर लेंगे काम को। तो इसी तरह मैंने किया कि नमाज़ पहले पढ़ ली, फिर काम में मुझे ये था कि टेंशन नहीं थी कि नमाज़ पढ़नी है। तो फिर ये होता है कि सुकून से इंसान लगा रहता है ना, वरना नमाज़ की टेंशन होती है, नमाज़ का टाइम निकल रहा है। तो फिर इस तरह यह था कि मुझे असर हो गई थी, इसलिए मैंने कहा ज़ोहर पहले पढ़ ली जाए। तो ये मैंने ना दरवाज़े के बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं। ठंड की वजह से इन बेचारों को भी देखने नहीं हो रहा था, इतनी ठंड थी, दिल ही नहीं करता था बाहर निकलने का। आप लोग भी बताएं, आप लोगों को ठंड में दिल करता है काम करने का, बाहर निकलने का या नहीं। तो फिर मैंने आज कहा कि आज नहीं, बहुत हो गई है, इनको तो साफ़ करना ही करना है। तो मैंने फिर क्या किया कि बाहर निकल के पूरा इसको भी क्लीन किया, पानी वगैरह दिया
कुछ बेचारे मर भी गए थे ठंड की वजह से ना, बहुत ठंड थी ना इस वजह से। तो इनको भी क्लीनिंग मैंने करने के लिए मैंने कहा आज सब चीज़ को आज ही क्लीन करना है, आज फारिग हो जाना है क्लीन करके। ये होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि जब इंसान शुरू करता है ना फिर दिल करता है ये भी कर लो ये भी कर लो, फिर करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि फिर वो होता है कि अब जब कर ही रहे हैं तो फिर सही से कर लें क्लीनिंग। ऐसा ही होता है। आप लोग बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता। मेरे साथ तो होता है, मैं जब शुरू करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ चलो ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, फिर करते करते सारा कुछ हो जाता है। ऐसा ही है। फिर मैंने 2 प्लांट ना यहाँ पे धूप आ रही थी नेबर्स के दरवाजे पे ना, तो फिर मैंने यहाँ रख दिया था। तो मैंने कहा जब तक चलो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। बातों में ये तो क्लीन हो गए और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वो ब्लैक कलर का स्लेब है ना, तो ब्लैक पे ऊपर पानी हल्का सा गिरता है ना तो निशान पड़ जाता है। खैर फिर अंदर आ गई। मेरा एक लोड जो है वो वॉशिंग मशीन का हो चुका था, वो मैंने निकाल के और फिर मैंने दूसरा डाल दिया था। और फिर मैं जब तक इसको डाल आई थी फिर मैं, और उसके बाद जो मैं किचन में चली गई। किचन को मैंने कुछ भी नहीं किया था, देखा भी नहीं था। रात को असल में मैं कुछ कर रही थी, एक तवा साफ़ करने के लिए कुछ कर रही थी, तो पानी इतना गिरा कि मेरा दिल ही नहीं किया उसको करने का, मैं छोड़ के चली गई। तो अभी वो पानी के निशान भी पड़ गए थे। और फिर विंडो है ना यहाँ पे, तो विंडो से हवा आती है तो वो मिट्टी वगैरह सब वो हो गई। तो फिर मैंने कहा पहले ज़रा चूल्हा साफ़ कर लिया जाए और फिर उसके बाद खाना भी रख दिया जाए ताकि खाना भी पक जाएगा। तो फिर ये है कि फिर मुझे फ्रिज को भी क्लीन करना था, फ्रिज भी गंदी हो रही थी। ऐसा कोई इतनी ज़्यादा गंदी तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये है कि निशान थे जगह जगह, तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं कहा उसको भी आज साफ़ ही कर देते थे। खाने में जो है मैंने पालक गोश्त बना रही थी। गोश्त मैंने रात में ही बॉयल किया था कुछ और बनाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं था तो बॉयल किया और रखा हुआ था। तो मैंने एक प्याज जो है वो डाला है ऑयल के अंदर, साथ में लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया। प्याज ब्राउन हुए तो साथ में मैंने वो जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। एक टमाटर था वो भी काट के डाल दिया और इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि ये तो भुन रहा था, मैं अपना काम कर रही थी। अब ये देखें अच्छी तरह जब भुन गया था तो मैंने इसमें गोश्त बॉयल किया हुआ वो भी डाल दिया था। उसको भी मैंने अच्छी तरह से भून के और फिर बस इसमें पालक डाल के छोड़ दूँगी। पालक का जो अपना पालक को मैं क्लीन करके साफ़ करके वॉश करके अच्छी तरह बॉयल करके रख लेती हूँ। कोई भी नमक वगैरह मैं उसमें नहीं डालती हूँ, ना एक्स्ट्रा पानी डाल के बॉयल करती हूँ। सिर्फ जो उसका अपना पानी होता है उससे बॉयल करके ग्राइंड करके रख देती हूँ फ्रीज़ करके। जब भी दिल होता है, जैसे आज काम था तो कुछ करने का नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ पकाने की जद्दोजहद नहीं करनी थी, फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ, निकालती हूँ, फ़ौरन पक जाता है। पालक में डाला ही थी इसके अंदर, अब वो जो है पकता रहेगा आराम आराम से। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं खाना रेडी हो जाएगा। तब तक मैं आ गई थी फ्रिज की तरफ, और फ्रिज में देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा था कहीं कहीं से, तो वो भी क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। सब चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रखी और ये जो स्लेब्स थे इनको अच्छी तरह वॉश करके और रख दिया था, क्योंकि ये जो है ग्लास की तो इनको डर भी लग रहा था धोते हुए, क्योंकि हाथ से स्लिप ना हो जाए। फिर मैं आराम आराम से धो के यहाँ पे रख के चीज़ें सारी निकाल के बाहर, फिर इनको अच्छी तरह कपड़े से ड्राई करके मैंने पंखा चला दिया था। फिर अच्छी तरह ड्राई हो गई थी, फिर मैंने इसको अंदर लगा दी थी, अंदर फ्रिज के अंदर ना सेट कर दिया था। चीज़ें जो भी थी वो सेट कर दी थी।
देखें माशाल्लाह क्लीन हो चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब साफ़ सुथरा हो गया है। और ये सब काम फिनिश हो चुके थे। अब बस आखिरी काम मैंने जो है बखूल को वो धुआं घर में कर दिया था, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पूरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, क्लीन हो गया था, घर साफ़ हो गया था। तो ये मैंने फिर चला के इसको हर जगह पे जो है मैंने घुमा दिया था, ताकि जो है वो स्मेल इसकी अच्छे से आ जाए। और बस इसी तरह जो है दिन चलते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जिस दिन काम होते हैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह देखिए मैं इसको हर जगह पे करके फिर एक जगह पे रख दूँगी। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी खुशबू आती है घर से, शाम तक आती रहती है इसकी खुशबू ना घर से। अब तो ज़ाहिर है हर चीज़ बंद होती है, तो जब भी नेक्स्ट कोई अंदर एंटर होता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये शाम का क्लिप था, मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या नाम है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।